चाहे जितना भी डराओ और धमकाओ, लेकिन जो अत्याचार तुमने हम पर किया है उसका जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। अगर तुम एक को मारोगे तो हम जैसे 100 खड़े होंगे। आज नहीं तो कल हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे। आजकल हमारे समाज में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके घर बेटी नहीं बेटा हो। यही सोच लड़कियों को कमजोर बनाती है और यही हमारी गलतफहमी है। क्या बेटियां बेटों से कम हैं? अपने माँ बाप को औलाद का सुख नहीं देती? आज कितनी ऐसी बेटियां हैं जो अपने परिवार का पेट पालती हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री के खिलाफ एक बेटी धरना दे रही थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फैक्ट्री के मालिक ने उसके साथ क्या किया। उस जनता के रक्षक ने उसका रेप करवाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी उसका साथ दे रही है। क्या आप उस जनता के रक्षक का नाम नहीं जानना चाहेंगे? और पुलिस भी उसका साथ क्यों दे रही है? ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की बात है। क्या हम बेटियों को इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कोई भी उन्हें रौंद कर चला जाए और हम बस देखते रहें? इसलिए क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। जय हिंद। वेरी गुड तला। हाँ ठीक है। सर धर्म लाइन पर है, बहुत गर्म है। यस, टेल मी। क्या रे, गेम खेल रहा है तू? अभी पूरा न्यूज़ कहाँ दिखाया है? पूरा दिखाएगा तो हिल जाएगा। तू मुझे डरा रहा है? अरे मैं पॉलिटिशियन हूँ। इस केस में मुझे घसीटेगा तो तू खर्चा हो जाएगा। गरम नहीं होने का डर। अगर मैं सचमुच में गरम हो गया ना तो तेरे ज़ेन टीवी को सरकारी अस्पताल बना दूंगा। मेरा ग्रैंडपा के टाइम का हिस्ट्री गवाह है कि मीडिया और पॉलिटिशियन कभी आपस में लड़ने को नहीं सकता है। मीडिया का साथ दुश्मनी तुम्हारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमारा दोस्ती वाइन एंड वेमन जैसा होना चाहिए। सो वी नीड टू टॉक। पहले जो तूने रायता फैलाया उसे साफ कर। वो हम समेटेगा, लेकिन उसका पहला तुम एक मीटिंग के लिए डेट फिक्स करो। क्या बोला रे मीडिया? डेट? तेरे बाल लंबे हैं तो क्या तेरे साथ डेटिंग करूंगा? तुम कितना पढ़ा लिखा है हम समझ गए। अभी अशोक बात करेगा। अशोक। हाँ सर। इस गधा को समझो। अरे यार, ये कोई चैनल का ऑफिस है या 5 स्टार होटल का जॉगिंग ट्रैक? चलते चलते मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अरे डमरू, तू कुल कितनी फिल्म बेचेगा? 350 में से 156 बेचूंगा। इसके बाद भी मेरा कर्जा नहीं उतरने वाला। उतरेगा तो सिर्फ वेट। लोग जिम ज्वाइन करते हैं वेट उतारने के लिए। मैं बोलता हूँ टेंशन ले लो, वेट उतर जाएगा। इससे में दमड़ी नहीं है और बात बड़ी बड़ी। अभी पहला जैसा टाइम नहीं है। आओ डमरू, आओ। सही, अभी मुंह मांगा पैसा कोई नहीं देता है, चाहे जितना भी बड़ा स्टार हो। सैटेलाइट राइट्स बस 8 करोड़ में जाता है, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। आओ आओ। एंड लिसन, वो अभी साइन करेगा तो आज का ऑफर है 8 करोड़ और कल बोलेगा तो सिर्फ 5 करोड़। यप। सर, ये डमरू है तबला टीवी से। आपका बारे में पता है। कम टू द पॉइंट। तुम्हारे पास कितना मूवीज है? 156। पटेल 2.5। ठीक है, 3 कर देता है। सर, मेरी हर फिल्म सुपर डुपर हिट है। आजकल डब्बे से डब्बे फिल्म का प्रोड्यूसर भी 10 लाख मांगता है। आप 7 करोड़ को सीधा 3 करोड़ पे लुक लेके मिस्टर डमरूलाल, इसका 3 CRB ज्यादा है। अभी डिजिटल का जमाना है, पुराना नेगेटिव्स कहाँ डालेगा? आजकल मक्खी को भी फ्रेश खाना चाहिए, बासी खाना पे वो भी नहीं बैठता। ओ सर, आपने कभी बासी खीर ट्राई नहीं की? एब्सोल्युटली, ये मूवीज अभी बंगार हो गया है। तुमको पता है भंगार का भी भाव है। लिसन, हमारे पास ये स्क्रैप के लिए टाइम नहीं है। तुमने बोला स्क्रैप, अब मैं सुनाता हूं तुमको रैप। एक फुकट में तेरे को ज्ञान की बात बताता हूँ मैं। पता है गाना किसने गाया है? दिल के चैन, दिलों की धड़कन, फ्लॉप को हिट, हिट को सुपर हिट बनाने वाले, सुरों के शहंशाह, रैप के बादशाह, जिसकी आवाज को आज तक कोई छू नहीं सका, सबको लामलेट करने वाले कुमारों के कुमार, किशोर कुमार, जिसकी धुन पे तेरे पप्पा भी नाचे होंगे। देवानंद से लेके अमिताभ बच्चन तक सबके गाने के राइट से मेरे पास। झिम झिम करे सावन, धरती बोले पुकार के, जमाना खराब है दगा नहीं देना। चलते चलते गुजर जाएंगे रास्ते और मैं भी तुझे लगा दूंगा रास्ते। अम्मा खम्मा दे दे। आज नहीं तो कल एक बात बता दूं, आई कैन ऑल्सो टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, सी इंग्लिश, ब्रीथ इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश मेरे गांव बेगूसराय की लैंग्वेज है। और एक बात बोलूं, चुन्नू की चाची ने चुन्नू के चाचा को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से खटाई चटाई गिलास में नहीं चटाई तो मुझे क्या करना है? तुझे मालूम है तो तू कर ले। लेकिन एक बात और बता दूं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बजर बट्टू।
मिस्टर डमरू तुम ये रहा मेरे सेटिंग वाले साथी प्यार किए जा। जवानी दीवानी खूबसूरत सिद्धि पड़ोसन। सत्यम शिवम टॉकीज। सत्यम से याद आया, सत्यम के बाद मेरा भाई वड़ा पाव बेचता था, मेरा बाप वहाँ पे झाड़ू मारता था और मेरी माँ ब्लैक करती थी। तुझे भी याद होगा, तेरा बाप भी वहाँ पे आता था, पता नहीं क्या करता था लेकिन आता जरूर था। उसके ऊपर मैंने भी नजर रखी थी। उसके बाद तूने लंबे बाल करके चमड़े का हाथ रिमूव। तुझे शायद पता नहीं बच्चे, लेकिन हिंदुस्तान में 25% लोग नोटबंदी की वजह से और बाकी खुफिया बंदी की वजह से बर्बाद है। मिस्टर पटेल, ये प्रोड्यूसर बावला हो गया। सर थोड़ा बढ़ा के सौदा फिनिश करो ने। इनफ इज इनफ। फाइनल 8 CR। इसमें तुम्हारा चैनल, तुम्हारे एम्प्लॉयज और बाकी सारे लाइसेंसेस सब हमारे। केल्विन सेठ, होगी तुम्हारे पास सोने की पहाड़ी, लेकिन नहीं छू सकते तुम इस डमरू की दाढ़ी। हमारी उड़ान बहुत ऊंची है बच्चू, तुम जैसे चूजे वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। सर वाइन भी है, वुमेन भी है। देख रहे मीडिया, तेरी वजह से मेरे 23 खास आदमी जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। इलेक्शन सर पे और तू मुझे दरिया की सैर करवा रहा है। मुझे लोगों से वोटों की भीख मांगनी है। तूने बोला था सब ठीक कर देगा, कैसे करेगा बोल। होल्ड ऑन डरा, तुम्हारा DOD यानी कि डेट ऑफ डेथ के अलावा हम सब कुछ बदल सकता है। पटेल, इसको लाइव टेलीकास्ट दिखाओ। बस 2 मिनट में दिखाता हूँ सर। लड़की को बाद में देखना, अभी बैठो। सदाम हुसैन का स्टोरी पता है मिस्टर डारा? तुमको मालूम है उसका कहानी कैसा खत्म हो गया? कहानी? मैं कोई 70 mm फिल्म बनाने वाला हूँ। सर ये कहानी इराक की है। सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन रखता है। इस बात को विश्व में फैलाया गया कि अमेरिका खतरे में है। इस काम को करने के लिए एम्बॉयडर्ड जर्नलिज्म के तहत एक प्लान बनाया गया, जिसे कई सारे टीवी चैनल के जरिए रिपीट टेलीकास्ट करके दिखाया गया। इससे लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा। फिर कई देशों ने इसे सपोर्ट किया और उन सब ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन मारा गया। ये तेल की लड़ाई थी सर। उस दिन के बाद से आज तक एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला है। मीडिया के लिए ये बच्चों का खेल का माफिक है। किसी को उठाना, किसी को गिराना बड़ा बात नहीं है। वो सिर्फ बतौलेबाजी कर सकता है, करने के नाम पे कुछ भी नहीं। अभी दिखाता है। ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिन पहले जेन 1 टीवी के खिलाफ MLA धर्म के लोगों ने एक मोर्चा निकाला था, जिससे ऑफिस के सामने दंगा हुआ था और उसमें MLA धर्म के लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन हमें जो नई जानकारी मिली है वो बहुत चौंकाने वाली है। ये फुटेज देखने के बाद ये माना जा रहा है कि धर्म और उसकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। उन्होंने गुंडों की मदद से वहाँ तोड़फोड़ की और लोगों को लगा कि ये धर्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की पार्टी के झंडे उठाए हुए थे। पुलिस इस दंगे की क्या रे जांच मीडिया? कर रही है। कैसे किए ये कारस्तानी? उस फुटेज की वजह सारे के सारे दाग धो दिए। मान गया तुझे मैं। ये फुटेज धर्म आज से को तेरा नाम बेइज्जत वॉशिंग साबित पाउडर। ये तो सुनिए सर, आपकी इमेज को बदलने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने एक प्लान बनाया। आपकी इज्जत लोगों की नजरों में अब कैसे बताऊं, इतनी गिर चुकी है कि गिर गिर के वो अब नाले में पहुंच गई है। तेरे को चढ़ गई है छोटे। मेरे एक इशारे पे लोग जहाँ बोलूं आग लगा देते हैं, दंगे कर देते हैं। तो मुझे वोट नहीं मिलेगा क्या? तुम्हारा खोपड़ी आधा खुला है, इसलिए तुम्हारा समझ में कुछ नहीं आता है। गुंडा लोग तुमको वोट नहीं डालता क्योंकि उनके पास वोटर ID नहीं है। 30% लोग तुमको उल्लू का पट्टा मानता है, 25% लोग गुंडा मानता है और 15% बेवड़ा मानता है। सर हमें आपकी पर्सनालिटी को एक ब्रांड बनाना है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है। उसको बदलने के लिए हम ये करेंगे, हम चैनल पर हर हफ्ते बताएंगे कि आप बहुत बड़े गुंडे मवाली हैं। फिर हम लोगों से टॉक शोज पर बुलवाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उसमें मिर्च मसाला लगाकर बार बार उसका रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। फिर आप ब्लैक कॉलर से सीधे व्हाइट कॉलर। ठीक है छोटे, जैसा नचाओगे वैसा मैं नाचूंगा। बस मुझे टॉप पे पहुंचाओ, पैसा तो मैं पानी की तरह बहाऊंगा। ठीक है, जल्दी ट्रांसफर कर। बॉयज एंड गर्ल्स, जेन 1 टीवी के इस धमाकेदार शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है ऑल इन ऑल, सुर और संगीत का माहौल। शो में जीतने वाले को मिलेंगे गोल्ड कॉइन। कैमरा 1, कैमरा 2। आज के केविन देखो पांच जरा एंगल ठीक है। अपना अपना हुनर दिखाएंगे, जहां होगी बॉम्बे गर्ल्स की चिंगारी, ब्लू मेटल का धमाका। जी, और कहिए। सर कुछ खाएंगे? अभी वेट कर रहा है, बाद में देखते हैं। So let the music begin. निशांत इधर आओ। यस मैम, जरा उस चैनल का साउंड चेक करो। Mr. Patel, this is Lakshmi Mukund, ABC ad agency से आई है। She is a branding expert. नमस्ते। जजेस, आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत अच्छा था, मूड फ्रेश हो गया।
सारा स्टेज हिला के रख दिया, बिजली के तार छेड़ दिए तुम लोगों ने। मैडम ये सब दिखने में तो टिप टॉप है, पर परफॉर्मेंस में जीरो है। उसकी क्या जरूरत है? इनका मेकअप, इनकी ब्यूटी, कॉस्ट्यूम का स्टाइल, यही कस्टमर तक पहुंचना चाहिए बस। ये कोई मामूली शोगर्ल्स नहीं है, कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए शोकेस है। पर इनके परफॉर्मेंस में दम ही नहीं है। हो सकता है पहले ही राउंड में ये सब बाहर हो जाएंगी। अपनी अक्ल मत लगाओ पटेल। कैल्विन, अगर तुम्हें अपने चैनल पर मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स को बेचना है तो ये गर्ल्स फाइनल तक पहुंचनी चाहिए। जरूर पहुंचेगी। ओके, नो प्रॉब्लम कैल्विन, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। मेरा बात समझी? तुम बस देखते जाओ कैसे पासा पलटने वाली हूँ मैं तो फैन हो गया तुम लोगों का। क्या बात है, मजा आ गई। आपको उनकी तारीफ नहीं करनी है, उनकी कमियाँ बताइए। ये कोई गाना है? ऐसा लग रहा है बंदर बंदरिया उछल रहे हो। ये कोई गाना था? थोड़ी देर और नाचते तो आंतड़ियां बाहर आ जाती। कटोरा लेके सड़क पर भीख मांगे तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नाच गाना अगर हम अपनी प्रेमिका को दिखाएंगे ना, वो समझेगी प्रेमी पागल हो गया है, भाग जाएगी वो। कहाँ से आ जाते हैं, मेरे मूड की तो वाट लगा दी। थैंक यू जजेस। आप जानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट की राय, वो स्टार जब रोते भी हैं तो लगता है हंस रहे हैं। हमारे पावर स्टार। मैं क्या बताऊं? यही कि आज सुबह आप नहाकर आए हैं या नहीं? अरे सर, परफॉर्मेंस कैसी लगी वो बताइए ना। क्या कहने, इन्हें बजाता देखकर मेरा भी बजाने का मन करने लगा है। सर, शो हम लोगों का दिल बहलाने के लिए नहीं करते, जो पैसा देता है ना उसकी लाल करते हैं। बस थोड़ा सा चुभ रहा है। क्या सर, सीट में कुछ चुभ रहा है? सीट नहीं, बीट में। ये ड्रमर का टेम्पो इतना स्लो था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कछुआ जमीन पर रेंग रहा हो। तुम्हें बजाना था झय्यम झय्यम और तुमने बजाया झय्यम झक्कड़ और झक्कड़ झय्यम। सच बताओ, तुमने ये सब बिना दक्षिणा के सीखा है ना? क्या चमड़े की जबान है तो कभी भी फिसल जाएगी। अरे जजेस बोलता तो मैं उनका फैसला मान लेता। अरे आप तो खुद ही गेस्ट हो, आपको पता भी है बिल्ली कहाँ धूप सेकती है। कपड़े के पतीले पे डांडिया बजाने वाला बोलता है कि पावर स्टार को कुछ नहीं आता। ये तो वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। मेरे ख्याल से पहले मुर्गा आया होगा, तो शायद पावर स्टार सही है। जगन, डेविड से चैलेंज करवा और ड्रम बजाने के लिए उकसा। हे डेविड, पावर स्टार को चैलेंज कर जल्दी। अरे ये पानी भरने वाला ड्रम नहीं है, अगर हिम्मत है तो बजा के दिखाओ ना। ओह माय गॉड, कल के बच्चे ने पावर स्टार के पावर का फ्यूज ही निकाल दिया।